तो आइए क्लास 10 में फिजिक्स के अंतर्गत हम आपको मिरर फार्मूला अर्थात दर्पण सूत्र के बारे में अध्ययन कराते हैं। दर्पण सूत्र से ही पता है, यहाँ पर हमको क्या करना है, एक सूत्र बनाना है। दर्पण सूत्र जिसको जाना जाएगा, दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाएगा, या फिर उसको यूवीएफ में संबंध के नाम से भी जाना जाता है। परंतु दर्पण सूत्र को जानने से पहले हमको सबसे पहले जरूरी है दूरी मापने के बारे में जानकारी करना, कि हम गोलीय दर्पण में दूरी को हम कैसे नापते हैं और कहाँ से नापते हैं, कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम विचार करें, आपके सामने एक दर्पण की, तो ब्लैक बोर्ड पर में आपके दिखाई पड़ रहा है, एक हम दर्पण बना रहे हैं। ये खोखला कांच का एक गोला से काटा हुआ कांच का एक टुकड़ा है, हालो स्फेरिकल ग्लास से कट करके निकाला गया एक कांच का टुकड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम दर्पण बनाते हैं। अब आप स्वतंत्र हो, इसको कॉनकेव बनाइए या कॉन्वेक्स बनाइए। कॉनकेव अगर बनाना हो तो आउटर साइड पर हम क्या करते हैं, कलई करते हैं, पॉलिश। इसके कुछ डिफिनीशन आपको पते होंगे, जैसे आपका वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, रिफ्लेक्शन सरफेस क्या होता है, पॉलिश सरफेस क्या होता है, आज तथ्यों के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण है हमें दूरी मेजरमेंट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको पता है कि इसका एक अपना क्या होगा, सेंटर होगा, जिसको कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का अगर आप डेफिनेशन बनाएं तो आपको अनेक बार हम बताएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, हालो स्फेरिकल का सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अगर हम पोल्स की बात करें, किसकी बात करते हैं, पोल्स मीन्स ध्रुव। ध्रुव जो होता है रिफ्लेक्शन सरफेस के मिड पॉइंट को, किस पॉइंट को, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्शन सरफेस इज नोन एज पोल। ओके, अगर हम क्या करते हैं, बिटवीन द लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। Okay. If straight line pass through the center of curvature and pole is known as principal axis. Okay. ये आपकी लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। Always object placed on the principal axis of perpendicular. Okay. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेंथ को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे। इन द मिरर, हाउ टू मेजरमेंट ऑफ लेंथ व्हेन इंटरसेक्ट ऑफ द दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, अदरवाइज मूल बिंदु। आपको पता है कि अगर हम पृथ्वी तल के समांतर रेखा खींच दें तो उसको क्षैतिज रेखा कहते हो, जिसके कोऑर्डिनेट में कहते हो x डैश। अदर वे वर्टिकल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन जो हम डालते हैं इस पर, उस लाइन को क्या कहते हैं हम सभी लोग, वैसे इसको भुज कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोट, y डैश। अच्छा, इसको कहा जाता है मूल बिंदु। अगर इसके हम इधर जाएंगे तो इसको कौन सा चिन्ह देते हैं, धन चिन्ह देते हैं। ऑलवेज जो लेंथ मेजरमेंट होता है इन कोऑर्डिनेट, वर्जिन से मेजरमेंट होता है। तो वर्जिन के एक्स अक्ष डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये कैसे दूरी लेते हैं, धनात्मक। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में चलते हो एक्स अक्ष के विपरीत, तो इसको क्या डायरेक्शन देते हैं, नेगेटिव। तो सिमिलर प्रोसेस ऑन द मिरर अप्लाइड दैट कोऑर्डिनेट, सिमिलरली लेंथ मेजरमेंट बाय द कोऑर्डिनेट। अगर हम ऑल डिस्टेंस मेजरमेंट इन द mirror by the
पोल। सभी दूरी को हम कहाँ से नापते हैं? पोल से नापते हैं। जैसे यहाँ कहाँ से नापते हैं? मूल बिंदु से नापते हैं, वैसे कहाँ से नापते हैं? पोल से। अब देखना ये है, अगर पोल के इस ओर अगर आप चल रहे हो, पोल से ऑलवेज नापते हैं, तो इधर की जो लेंथ लेंगे उसको क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर आप चलोगे तो ये लेंथ क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। कैसे? यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इसका निगेटिव होगा। क्यों होगा निगेटिव? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि हम पोल से होकर नाप रहे हैं, पोल की विपरीत डायरेक्शन। पोल आपका यहाँ देखा जाए तो ये एक्स अक्ष के ऋण दिशा में हम गति कर रहे हैं। अच्छा, अगर वाई अक्ष पर हम बात करें, कोऑर्डिनेट के अंतर्गत अगर हम वाई अक्ष की बात करें तो डाउन अगर हम चलते हैं, वाई अक्ष पर डाउन अगर हम मोशन करते हैं, कोई भी लेंथ अगर मेजरमेंट करना हो डाउन डायरेक्शन में, तो ये क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। लेकिन अगर अप डायरेक्शन में अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो ये क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। आपकी एक चीज समझ में आ गया? ऑल लेंथ मेजरमेंट बाय द पोल। सेकंड केस हम जो अप्लाई करने चलते हैं दर्पण सूत्र में। तो दर्पण सूत्र का निगमन करने से पहले, डिराइव करने के पहले जब हम कुछ आपका इन द फ्रंट ऑफ मिरर प्लेस कर देते हैं। एक कोई आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं ओ डैश। ओ डैश ही क्यों? ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर एक एरो लगा देते हैं। अब इसको हमें क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज क्रिएट होगा किसमें? कॉनकेव मिरर में हम बनाएंगे। कहाँ पर बनेगा? ना हमें पता है ना आपको पता है। तो हम क्या करते हैं? 3 रूल्स आपको बताए गए हैं। इमेज फॉर्मेशन रूल्स आपको 3 बताए गए हैं। उनमें से कोई 2 नियम को हम क्या करते हैं? अप्लाई कर देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ से अगर हम सीधा देखें, यहाँ से अगर हम नेत्र आई से हम क्या करें? इसको देख रहे हैं तो निश्चित रूप से एक सीधी लाइन रेज को हम क्या करते हैं? सीधी चलाते हैं। किसके? कैसे सीधी चलाते हैं इसको? इस रेज को अगर हमको सीधा चलाना हो, इसका मतलब पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लाइट रेज, पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर प्रकाश किरण को हमने चलाया। पहला नियम आपको पता है, लाइट रेज पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब ये आपका कहाँ पर टकराएगा? ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्शन सरफेस पे जब टकराएगा तो किधर से होकर जानी चाहिए? नियम क्या कहता है? फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट रेज गो ऑन द फोकस, अदरवाइज पास थ्रू द फोकस। अब यहाँ पर फोकस आपका नहीं दिखाई पड़ रहा, तो फोकस कहाँ होता है? तो आइए जानते हैं फोकस कहाँ होता है। गर्मिया भारती बताइए फोकस कहाँ होगा? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बताइए जरा आप, अखंड प्रताप सिंह। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल्स के बिटवीन जो लेंथ बनता है उसी को क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब रेडियस ऑफ सी और पी का मिड पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ बनेगा, जिसका नाम क्या दिया जाएगा? फोकस। क्या नाम दिया जाएगा? फोकस। तो प्रथम नियम को हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। ओके, या से कुछ हमेशा ध्यान रखिएगा। लाइट को कैसे लाइट को हम जो स्टडी कर रहे हैं हमेशा क्या मानकर कर रहे हैं? रेज। और रेज कैसे चलती है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में। और आपको कला में बताया जाता है कोई भी रेखा खींचने के लिए न्यूनतम कितनी पॉइंट्स की आवश्यकता है? 2 पॉइंट्स की। तो 1 पॉइंट से यहाँ, 1 पॉइंट से यहाँ, इसको क्या करते हैं? अपने स्केल में हम फिट कर लेते हैं, आसानी से रेखा को खींच देते हैं। अब अप्लाई करते हैं हम सेकंड रूल। साथ है 2 स्टेशन आपके पास है, एक है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड है आपका फोकस। तो हम सबसे पहले जो पहला स्टेशन बनता है उसी से हम बात करते हैं, सेकंड स्टेशन की बात नहीं करते हैं। तो पहला स्टेशन आपका क्या बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रेज को हम क्या करते हैं? पास कराते हैं। कहाँ से पास कराते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम रेज को पास कराते हैं, ध्यान से देखें आप, तो ऐसे चला रहे हैं सीधी रेखा खींचने के लिए 2 पॉइंट से 1 पॉइंट आपका हो जाए और आपका एक सी हो गया। ऐसे चलाते हैं, चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए। अब ये दिखाई पड़ रहा है कि आपका मिरर पर कहीं टकराया ही नहीं है। तो मिरर पर नहीं टकराया तो हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं।
थोड़ा सा क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तभी इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब ये क्या करेगा, रिफ्लेक्शन सरफेस पर जाकर टकराएगा और आपका रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, रिट्रेस कर लेगा। रिट्रेस का मतलब अपने पथ पर पुनः वापस लौट जाएगा। और जब ये वापस लौटेगा तो जहाँ पर ये किरणें आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहीं पर क्या बन जाएगा, आपका इमेज बन जाएगा। किसका, जो आपने फ्रंट ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है उसका इमेज बन गया। इस इमेज को हम किससे लोकेट करेंगे, आई आई डैश। अच्छा, अब इतना तो आपके बात समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले चूंकि दर्पण सूत्र बनाना था तो हमने कहा था चित्र जरा करना, तो चित्र हमने जरा कर दिया। अब हम क्या करते हैं, लेंथ आपको समस्त लेंथ को मेजरमेंट कहाँ से करना है, ये ध्यान रखना। समस्त लेंथ को मेजरमेंट कहाँ से करना है, पोल से करना है। कहाँ से करनी है, पोल से। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट की स्थिति। किसकी स्थिति की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की स्थिति। ऑब्जेक्ट की स्थिति बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट और पोल्स के, मतलब ऑब्जेक्ट और पोल्स के बिटवीन जो लेंथ बनेगा उसको किससे निरूपित करते हैं, यू से। किससे निरूपित करते हैं, यू से। यहाँ एक संकेत बनाया जाएगा यू। यू आपका जो बताएगा वो क्या बताएगा, आपका डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड पोल इज डिनोटेड बाय यू। ओके, सेकंड लेंथ की अगर बात करें तो यहाँ से देखें, हमेशा दूरी को कहाँ से नापेंगे, पोल से चलेंगे कहाँ तक, ऑब्जेक्ट। और किरण किस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये दूरी क्या होगा, नेगेटिव। अगर आप कोऑर्डिनेट अक्ष से बात करें तो ये आपका मूल बिंदु के इधर चल रहे हो, इसका मतलब ये दूरी क्या होगी, नेगेटिव। अब आता है इसके बाद स्टेशन बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आपका बन रहा है। ओके, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें यहाँ कहीं बन रहा है आपका ये ऐसा कुछ। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिटवीन जो लेंथ होता है उसको किससे निरूपित करते हैं, आर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस लेंथ को क्या निरूपित करोगे, नेगेटिव, क्योंकि आपका वर्जिन पॉइंट्स यहाँ है। पोल से आप चलकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुँचोगे, ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप पोल पर पहुँचोगे। ध्यान रखिएगा, पोल से ही सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार कहाँ आते हैं, पोल से कहाँ पहुँचते हैं, इमेज पर। पोल से इमेज पर पहुँचोगे तो यहाँ देखिए इस सिचुएशन पर हम पहुँच गए। और इसके बिटवीन के लेंथ को हम किससे निरूपित करते हैं, इमेज पॉइंट और आपका क्या है, पोल पॉइंट के बिटवीन लेंथ जो होता है उसको किससे ऑलवेज निरूपित करते हैं, वी से। वी फॉर विश्वनाथ वाला वी। ये दूरी क्या होगा आपका, निगेटिव। क्या होगा आपका, ये निगेटिव होगा। अच्छा, और आगे अगर पॉइंट से बात करें तो पोल से कहाँ आएंगे, अब हम फोकस पर आएंगे। कहाँ आएंगे हम, फोकस पर। तो फोकस की बात करते हैं तो फोकस शब्द से ही फोकल लेंथ ये बताएगा। क्या बताएगा, फोकल लेंथ बताएगा। फोकल लेंथ क्या होता है, इसका सदैव नेगेटिव होता है। इस प्रकार से चित्र आपका बनकर लगभग तैयार है। अब हम क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं यन, और यहाँ पर ओ से चला था तो इसका नाम देते हैं ए। ओके, अब नामकरण होकर तैयार है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दर्पण सूत्र का निर्माण करने के लिए इस प्रकार से चित्र को हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिजाइन करते हैं। अच्छा, जब आपका चित्र डिजाइन हो जाएगा हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। ये दोनों कैसे त्रिभुज होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे। तो बाई चित्र से बाई फिगर हम विचार करते हैं समकोण त्रिभुज COO डैश एंड समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या होगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम यहीं से पढ़े हैं तो यहाँ से चलिए CII डैश। ओके, लंब बटा लंब, इस त्रिभुज का लंब बटा इस त्रिभुज का लंब का जो अनुपात होगा, इस त्रिभुज का आधार जो होगा इस त्रिभुज के आधार के क्या होगा, अनुपात के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ से विचार करते हैं, से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखेंगे OO डैश बाई II डैश इक्वल हो जाएगा आपका OC अपान OC रेस लाइन, किस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, बटा इस ट्रायंगल का बेस लाइन। क्या हो जाएगा, CI। क्या हो जाएगा, CI। इस तरह से आपके सामने एक इक्वेशन हम क्या किए, प्राप्त कर ली। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या किया, ऑब्टेन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं।
दूसरे इक्वेशन की बात कैसे करेंगे, सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। तो आपके सामने जैसे यहाँ दो त्रिभुज थे, वैसे यहाँ पर भी दो त्रिभुज आपके सामने शेष बच रहे हैं। तो इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्या करते हैं, समरूपता का नियम लगाते हैं। ये दोनों कैसे त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज, जैसे कि हम लाइन से ड्रा करके हम बता रहे हैं। अब हम इस पर बात करेंगे, इस वाले पर और इस वाले पर हम बात करते हैं। अगर इसमें इस पे बात करें तो हम यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पुनः हम विचार करते हैं, ट्रायंगल ANF एंड समकोण त्रिभुज IF से, ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स ये होंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ हमने बात किया था इसका परपेंडिकुलर लाइन का आपस में जैसे हम रेशियो निकाले थे, फिर रेस का रेशियो निकाले थे, वैसे यहाँ पर भी आप विचार करते हैं। तो इसका परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, AN होगा। तो AN अपान II डैश इक्वल हो जाएगा आपका इस त्रिभुज का बेस क्या बनेगा, FN अपान इस त्रिभुज का बेस, ट्रायंगल का बेस IF। अगर यहाँ से विचार करें, बट आपको पता है ये लाइंस और ये लाइंस कैसे हैं, पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन है तो इसके बिटवीन लेंथ क्या होगा, ऑलवेज समान होगा। तो हम क्या करते हैं, AN की जगह पर क्या प्लेस कर देते हैं, AN इक्वल लिखेंगे OO डैश, क्या लिखेंगे, OO डैश। AN बराबर लिखेंगे, AN ना कह के, ठीक है कोई बात नहीं, AN बराबर लिखेंगे OO डैश। AN की वैल्यू जो होगा OO डैश के क्या होगा, बराबर होगा। और पुनः हम बात करें तो FM जो वैल्यू होगा लगभग अप्रॉक्सीमेटली हम बात करते हैं FN लगभग इक्विवेलेंट हो जाएगा FP के। तो इस वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं। जब इसको प्लेस करेंगे तो यहाँ बन जाएगा आपका फार्मूला O, आपका समीकरण बन जाएगा OO डैश अपान I डैश इक्वल हो जाएगा आपका FP अपान IF। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अगर हम विचार करें इक्वेशन फर्स्ट और अगर हम सोल्यूशन निकालने का प्रयास करें तो हम प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम विचार करें तो इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के क्या है, इक्विवेलेंट है। इसका मतलब राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, OC अपान बटा CI बराबर हो जाएगा आपका FP अपान IF। इस प्रकार से आपके सामने एक फाइनल इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 के वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम समीकरण नंबर 3 प्राप्त करने में सफल हो गए। अब इस पूरे दर्पण सूत्र के लिए समीकरण 3 जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं OC की वैल्यू। यहाँ पर एक ट्रिक को समझे तो और आइडिया होगा। OC के लिए OC को हम लिख सकते हैं OP माइनस CP। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जो आपका यहाँ पर प्रत्येक टर्म है, अगर 2 टर्म है तो अगर P नहीं लगा है तो P लगाकर नेगेटिव चिन्ह दे दीजिए। इसका मतलब OC को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, OP माइनस CP। देखिए OP में से OP की वैल्यू ये हुआ, सही है, OP की वैल्यू ये हुआ। OP की वैल्यू में से अगर CP की वैल्यू घटा दें तो आपको यहाँ की वैल्यू क्या होगा, ऑब्टेन हो जाएगा, जो कैसे डिफाइन है, OC से। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना, आपको इधर उधर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आप दिमाग नहीं लगाना है, ट्रिक ढूंढिए। जैसे OP माइनस CP हमने लिखा, वैसे इसको लिख देंगे CP माइनस IP।
ओके, अभी देखिए अगर आप विचार करें सी पी माइनस सी पी, ये रहा, में से आई पी आप ब्रेक कर दीजिए तो आपका क्या बनेगा, सी आई बन जाएगा, और सी आई हमको ढूंढना है। देखिए सी पी वैल्यू में से आई पी वैल्यू को हमने क्या किया, हटा दिया, तो आपका शेष वैल्यू क्या बचा, यही तो बचा, जो कि क्या दर्शा रहा, सी आई। अगर यहाँ पर देखें चूंकि पी लगा हुआ है यहाँ पर, अगर पी ना होता तो हम ड्राइव करते, पी लगा हुआ है तो कुछ नहीं करते, तो इसको कर देते एफ पी अपान एफ पी। अगर पी ना होता, पोल्स का साइन ना यहाँ पर मिलता, तो हम क्या करते, अपने तरफ से इसी प्रकार जैसे इसको बनाए वैसे बनाते, लेकिन यहाँ पर आपका मिल रहा तो इसलिए इस पर हम विचार नहीं करते हैं। तो आपका बच गया आई एफ के लिए अगर बात करें तो यहाँ से लिख सकते हैं आई पी माइनस एफ पी। देखिए यहाँ मिल रहा था तो नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर मिल रहा तो इसको नहीं मिल रहा तो इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। अब आई पी माइनस एफ पी को अगर हम देखें, आई एफ की वैल्यू हमको ढूंढना है, आई एफ की वैल्यू ये दिखाई पड़ा आपका, आई एफ की वैल्यू, इसका मतलब आई पी माइनस एफ पी को हम क्या करते हैं, हटा देंगे तो यहाँ की वैल्यू पता चल जाएगा। इस तरह से आपको समीकरण 3 को डाइल्यूट करने का प्रविधि आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसके लिए कुछ करना नहीं है आपको, पी मीन्स यहाँ पोल को क्या कर देना है, ऐड कर देना है और माइनस चिन्ह लगा देना है इसमें, यही चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ओपी आपका डिफाइन है, ओपी मीन्स क्या हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ से देखें, यहाँ से अगर आपको चित्र नहीं संज्ञान में है तब भी हो जाएगा। ओ मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु, पी मीन्स क्या होता है, पोल, अर्थात वस्तु से पोल तक की दूरी को हम किससे लोकेट करते हैं, माइनस यू से। कोई सस्पेंशन नहीं, हम चित्र नहीं देखने जाते हैं। देखिए ओपी की वैल्यू माइनस यू होता है, वस्तु से ध्रुव तक की दूरी को हम किससे निरूपित करते हैं, यू से। ओके, और सी पी, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी मीन्स पोल, सेंटर से पोल तक की दूरी को हम किससे निरूपित करते हैं, आर से। ये देखिए आर, जिसको कहते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से। चूंकि ये नेगेटिव चिन्ह पहले से ले रखा है तो इसको माइनस आर करते हैं, अपान सीपी। सीपी की अगर बात करें, सी मीन्स होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी मीन्स होता है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिटवीन जो लेंस होता है अभी अभी आप प्लेस किए हो, माइनस आर। ओके, अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो माइनस चिन्ह आपका मिलेगा, आई पी, आई मीन्स होता है इमेज, पी मीन्स होता है पोल, आई मीन्स इमेज, पी मीन्स पोल। इमेज से पोल तक की दूरी को हम किससे लोकेट करते हैं, वी से, माइनस वी इक्वल एफ मीन्स फोकस, पी मीन्स पोल, इसको किससे लोकेट है, फोकल लेंथ से, माइनस एफ से। फोकस से पोल तक का जो लेंथ होता है, फोकस से पोल तक का जो लेंथ होता है, देखिए फोकस से पोल तक का जो लेंथ होता है वो क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ बटा, यहाँ पर देखिए आई पी, आई मीन्स इमेज, पी मीन्स पोल, आई मीन्स इमेज, पी मीन्स पोल। इमेज से पोल तक की दूरी को किससे लोकेट करते हैं, माइनस वी से, माइनस एफ पी फोकस और पोल के बिटवीन जो लेंथ होता है उसको किससे लोकेट करते हैं, माइनस एफ से। ओके, समस्त दूरियों को चित्र के माध्यम से क्या किया, इसमें प्लेस कर दिया। अब समस्त लेंथ को जब हमने प्लेस कर दिया तो इसी को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका जो फार्मूला बनकर आएगा उसी को हम आप क्या कहेंगे, दर्पण फार्मूला या मिरर फार्मूला। बट आर इक्वल क्या होता है, आदर्श चौधरी, आर इक्वल क्या होता है, 2 टाइम्स फोकल लेंथ। बहुत अच्छी बात। तो यहाँ से क्या करते हैं, माइनस यू, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2f बटा, यहाँ आर की जगह पर क्या प्लेस करोगे, 2f, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएंगे प्रदीप कनौजिया, -2f हो जाएगा। ओके, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या करोगे, प्लस हो जाएगा, और v की वैल्यू v रहेगी, आगे बढ़ाओगे माइनस चिन्ह, -f बटा -v, गोल्डी मौर्य, माइनस का गुणा करने पर क्या होगा, प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा f। अब इसको क्या करते हैं, गोल्डी मौर्य बताएंगे क्या करें हल करने के लिए। वास्तव में एक ऐसा समीकरण आपके सामने दिख रहा है भिन्नात्मक, तो इसको कैसे फार्म में ले जाएंगे, रेखीय फार्म में ले जाने के लिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, इसको कहते हो तिर्यक गुणन। तो इसका इसके साथ गुणा करते हैं, यहाँ माइनस का गुणा होने पर प्लस हो जाएगा और यहाँ आपका आएगा यू भी आ जाएगा, प्लस का गुणा होगा -2f भी हो जाएगा,
फिर अभी आपका गुणा कर देते हैं, माइनस यू एफ हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा नीति पांडे एफ माइनस एफ का मल्टीप्लिकेशन करिए बेटा, माइनस माइनस का गुणा क्या होगा प्लस, और 2f में एफ का गुणा करोगे क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर। ओके, यहाँ पर माइनस प्लस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर अगर गुणा किया जाए तो क्या हो जाएगा vf। ओके, अब क्या करते हैं, सभी टर्म को अगर बात करें तो यहाँ पर ये सिमिलर क्वांटिटी है, प्लस टू एफ, अगर इसको हम आपस में ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2f को क्या करते हैं इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका uv माइनस 2f v माइनस uf प्लस vf इक्वल हो जाएगा आपका 0। अक्षय चौहान बताएंगे भाई, अक्षय चौहान -2fv में से एक fv को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या वैल्यू आएगा, बहुत अच्छा 3fv, वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए उनके सबसे अच्छे मित्र बताएंगे अखंड प्रताप, 2fb में से एक fb घटाओगे क्या आएगा -fv, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2fb ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ का माइनस चिन्ह उतरेगा, माइनस यू एफ को कॉपी कर लेते हैं, इक्वल हो जाएगा 0। ओके, अब क्या करते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं, यू वी इक्वल हो जाएगा आपका एफ वी प्लस यू एफ, आपका बन जाएगा यू वी अपान यू वी एफ इक्वल हो जाएगा, प्रत्येक में जब भाग दोगे दोनों पक्ष में तो आपके परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एफ वी अपान यू वी एफ, भाग क्यों दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है बताइए। चलिए कोई स्टूडेंट, कोई सी को नहीं आ रहा है भाई, भाग इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सरल फार्मूला आ जाए और आपको याद करने में आसानी हो। अच्छा, यहाँ से जब भाग दे देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या कटेगा, यू भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एफ कैंसिल हो जाएगा, भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एफ कैंसिल हो जाएगा, यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सामने एक फार्मूला बन गया 1/f इक्वल 1/v यू प्लस 1/v। इस फार्मूले को हम आप क्या कहते हैं, दर्पण फार्मूला, क्या कहते हैं दर्पण में। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर माइनस चिन्ह आ जाए तो कौन सा फार्मूला हो जाएगा, लेंस फार्मूला हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने दर्पण फार्मूला का निगमन किया गया। इसको दूसरे में कह सकते हो, दर्पण फार्मूला किसे कहते हैं, अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है तो बच्चे ही कहते हैं 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u ही क्या कहलाता है, दर्पण फार्मूला कहलाता है, मिरर फार्मूला कहलाता है। परंतु ऐसा भी कह सकते हो यू भी एफ में संबंध को हम आप क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला भी कह सकते हैं।